अरे में जो त्रिपिटक तो नहीं है, लेकिन त्रिपिटक की क्वालिटी में उसको रखा जाता है। उसका नाम है मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो क्यों, प्रश्न क्यों नहीं? पाली में जब कहेंगे तो मिलिंद पन्नो कहेंगे, और जब उसको संस्कृत या हिंदी में कहेंगे तो मिलिंद प्रश्न। आधारा नहीं, क्योंकि पाली में आधारा का इस्तेमाल कहीं नहीं होता। तो मिलिंद पन्नो में है कि मनुष्य को जीवन में 5 पुण्य धर्मों का पालन करना चाहिए। तो राजा कहता है, बनते ये भगवान बार बार पुण्य धर्मों की बात करते हैं, तो पुण्य धर्म क्या है? कौन सा धर्म? पुण्य धर्म। तो भगवान बुद्ध के भिक्षु का नाम क्या है? नागसेन कहते हैं। भगवान ने 5 पुण्य धर्मों की चर्चा किया: शील, श्रद्धा, वीर, स्मृति और समाधि। शील, श्रद्धा, वीर, स्मृति और समाधि। तो फिर सवाल होता है, राजा कहता है ये शील क्या है? यहाँ से जाने के बाद भी घर में बैठिए और कभी कभी अकेले बैठिए ऐसे ही। और ये मान लीजिए कि 2-3 हजार आदमी बैठे हैं, आप अकेले हैं, समझिए क्या? सामने बहुत लोग बैठे हैं और अपने ही प्रश्न से अपने मन बोलिए। भगवान ने कहा कि 5 पुण्य धर्मों का पालन करना चाहिए। तो पहला पुण्य धर्म है शील, श्रद्धा, वीर, स्मृति और समाधि। है कोई नहीं? आप ये मान के बोलिए कि यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, हम बोल रहे हैं। आप एकलव्य को सुने होंगे तो वहाँ कोई जानवर थोड़ी था, वो तो खाली बस निशाना लगाता था। तो आप लोग कहते हैं कि हमको बार बार बोलने का अवसर नहीं मिलता। अरे अकेले में बोलिए, सही बता रहे हैं आप। अकेले में बोलिए और शब्द निकलता रहे। और कभी माइक मिल जाए तो और बढ़िया है। बिहार में कभी कभी मैं अकेले में वैसे ही दिन रख के बोलता रहता हूँ, अकेले मालूम तक 1000 न मिलेगी। आपके पूरा का पूरा आधारशिला हमारे जीवन का क्या है? शील। तो वो कहता है कि कैसे हमारे जीवन का आधारशील क्या है? कैसे जीवन का आधार? कौन से जीवन का? सुखी जीवन का। सुखी जीवन का आधार क्या है बनते? शील। अच्छा, शील अब 2 तरह से हो गया। एक तो हमने शील याद कर लिया और दूसरा हमने शील का पालन कर लिया। अब बताइए, शील याद करना ज्यादा कीमती है या पालन करना? पालन करना। यहाँ शील सबको याद है, यहाँ हमारे प्रियदर्शी को शील याद नहीं है। और एक लड़का और है, क्या नाम बेटा? काश्यप। थोड़ा आगे आप लोग आया करें। ये दोनों बच्चों को शील याद नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि इन सारे लोगों में सबसे ज़्यादा शील इनको याद है। ये अपनी गंदी आदतों को छोड़ दिए ना। शील आता नहीं है, लेकिन ये शील का क्या करते हैं? पालन करते हैं। बोलो। अभी आप लोग कहते हैं पाड़ा पाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियां, कहते हैं ना, याद है सबको? लेकिन अभी नलका पर जोर जोर बोल रहे थे ना, बोला था क्या? मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियां। हम झूठ चुगली कठोर वचन बकवास नहीं करेंगे। याद तो सबको है ये सूत्र, शील याद सबको है, लेकिन शील का पालन कौन कर रहा है? वो 2 लड़के। थोड़ा खड़े हो जाइए अब दोनों लोग। शील याद नहीं है। इन्होंने शील याद नहीं किया कि सुरा मेरे मज प्रमाद ठाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियां। ये शील याद नहीं है।
पाली में, लेकिन हिंदी में जानते हैं कि गुरुजी ने, भगवान बुद्ध ने और हमारे संघ ने बताया कि शराब नहीं पीना। तो आप जानते हैं कि दोनों लोग पीते थे, इसी को छुड़ाने आए हैं। तो बोलिए एक को दिन पिए तब से। तो सबसे ज़्यादा सील का पालन कौन कर रहा है? दोनों। आप ये गुरूर में मत रहिए कि हमको सील याद है। सील याद है अच्छी बात है, लेकिन सील का पालन हो रहा है ये उससे अच्छी बात है। सील का पालन हो रहा है ये उससे अच्छी बात है। पंचशील पालन भला, पालन भली समाधि, और प्रज्ञा तो जागी भली, दूर करे भव व्याधि। संसार के जितने भी कष्ट है, यदि आप सील का पालन करें तो निश्चित है भव व्याधि आपकी खत्म हो जाएगी। तो बोलो बेटा दोनों लोग, अच्छा लग रहा है जीवन? हाँ, अब अपने से तुलना करिए, आज के 10 दिन के पहले का आपका जीवन और इस समय का आपका जीवन। हृदय से बताइए, झूठ मत बोलिए, कैसा लग रहा है? अपने को गौर लग रहा है कि नहीं? प्रसन्नता आ रही है कि नहीं? अपने को हीन मत समझिए। भगवान बुद्ध का धर्म ऐसा है, जैसे कितना भी कोई पापी हो, उनके यहाँ तो बताया गया है कि जो कितनों पाप करे गंगा में नहा ले तो वो पवित्र हो जाएगा। लेकिन बुद्ध के यहाँ कितना भी बड़े आप पापी हो, जिस दिन से पाप करना बंद कर दोगे उसी दिन से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उनके यहाँ बताया गया है कि पानी में नहाओ और पाप खत्म हो जाएगा। और बुद्ध कहते हैं, बैठ जाइए। पापी कितना भी पापी हो, अंगुली माल से बड़ा पापी होना मुश्किल है धरती पर। हाँ, अंगुली माल सा कातिल दुनिया में नजर ना आया। अंगुली माल सा कातिल दुनिया में नजर न आया, और अमृत बाणी के बल से बुद्ध ने ही शिष्य बनाया। मैत्री की ऐसी भावना तज भेद भाव दिया सारा, क्या कहूँ तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा। तो इस समाज में हमको आपको भी इन पापियों को सुधरने का मौका देना चाहिए। कल्पना करिए कि एक आदमी कुछ समय पहले बुरा था, गलत था, शराबी था, जुआरी था, लेकिन यदि उसने उस कर्म को छोड़ दिया तो आपको उसके सुधारने के लिए उसके पूरे कर्मों को ही बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। और उसी दृष्टि से मत देखिए, जो जब वो काम करता था तो वो उसकी परिस्थिति थी। यदि वो बदलने वाला है तो फिर उसके बदलने का मौका सरकार भी देती है, आपको भी देना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ? सील का पालन जरूरी है। सील पर ही हमारा मकान जीवन रूपी खड़ा हो सकता है। उदाहरण में बताया, कोई मकान बनाएंगे, कोई पेड़ लगाएंगे, कोई खेल खेलेंगे, जो कुछ भी करेंगे कहाँ करेंगे? जमीन पर। तो सारे चीज़ों का आधार जैसे पृथ्वी है, ऐसे सुखी जीवन का आधार क्या है? सील है। सुखी जीवन का आधार क्या है बच्चों? और सील क्या है? अब आप लोगों का सील वही है 5, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ, चुगली, कठोर वचन, बकवास की बातें नहीं करना, और सुरा, मेरे, मज्ज, नशीली चीज़ों का सेवन। ये तो आम लोगों के लिए है। जो छोटा मकान बनाते हैं उनके लिए 5 खंबा है, और जिनके मकान बड़े हैं उनके लिए कितने खंबे हैं? 10 खंबे हैं। अरे भाई, जितना बड़ा मकान बनाएंगे नीचे से बुनियाद उतनी ही बड़ी होगी। नीचे का बुनियाद छोटी होगी तो ऊपर बड़ा मकान नहीं बनेगा। तो जितना चाहे आप अपना मकान बड़ा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बुनियाद बड़ी होनी चाहिए। तो हमारा जब चीवर पहन लिए तो हमारा सील बढ़ गया। तो इस तरह से आप जितना भी बड़ा बनना चाहते हैं,
उतना ज्यादा सील का पालन करना है, क्योंकि सीलवान सबसे बड़ा सभी गुणों की खान। सीलवान सबसे बड़ा सभी गुणों की खान, तीन लोक की संपदा इसी सील में जान। तो सील में सारे संसार की संपदा, दौलत, खान, खजाना सील में भरा हुआ है। और व्यक्ति सीलवान है तो दुनिया में वो विद्वान कम होगा तब भी चलेगा, लेकिन सीलवान होना जरूरी। आगे दूसरा क्या था बेटा? सील के बाद श्रद्धा। आप बंदे बताइए, श्रद्धा बोलिए, श्रद्धा क्या है? जितना जानते हैं उतना बताइए, माइक लीजिए। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम। भगवान बुद्ध बाबा साहब के चरणों में नमन। आप इच्छा संकल्प करना। श्रद्धा से मन निर्मल होता है। चलिए इतना तो बता दिए, चलिए बैठे। राजा मिलिंद पूछता है, बनते श्रद्धा क्या है? श्रद्धा की पहचान क्या है? तो भंते नागसेन कहते हैं, श्रद्धा की पहचान है मन को निर्मल बना देना, और एक और पहचान है मन में ऊंची आकांक्षा पैदा कर देना। ध्यान दीजिए, मन को निर्मल बना देना श्रद्धा, और मन में ऊंची आकांक्षा। आइए आइए आइए। साधु साधु। चले पानी पिला, हाथ लगाइए, हाथ लगे, फोटो ले रहे। साधु साधु। चलिए बैठ जाइए। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो अभी भिक्षु संघ आपको बताया श्रद्धा की पहचान कितनी है? दो। एक पहचान है श्रद्धा की मन को निर्मल बना देना। बेटा काश्यप जी, प्रियदर्शी जी, सुनिए वहीं से। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा एक शब्द है, लेकिन श्रद्धा की परिभाषा क्या है? मन को निर्मल बना देना और मन में ऊंची आकांक्षा पैदा कर देना। मन में ऊंची आकांक्षा पैदा कर देने का मतलब क्या है? बनते हर्षभूषण जी बताइए। ऊंची आकांक्षा का मतलब हमारा स्तर नीचे है, सोची है, लेकिन अपनी ताकत के अनुसार हमें ऊंची आकांक्षा, ऊंचा लक्ष्य बना लेना। जो काम करने की क्षमता नहीं है उस काम को करने की हिम्मत रखना, ये ऊंची आकांक्षा है। अभी जैसे आपके पास साइकिल नहीं है, लेकिन आपने अभी कल क्या कहा? गुरुजी आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हम एरोप्लेन खरीदेंगे। ये क्या है? एक ऊंची आकांक्षा है। अभी हम इसको समझाएंगे, बैठिए। तो मन में ऊंची आकांक्षा पैदा कर देना क्या है? श्रद्धा की पहचान है। तो राजा बोलता है, अच्छा पहले ही बताइए बनते, मन को निर्मल बना देना कैसी श्रद्धा की पहचान है? उदाहरण देके समझाइए। आप बताइए, उदाहरण बता सकते? उदाहरण दीजिए मास्टर, आप उदाहरण देंगे? कोई भी उदाहरण देगा? हम बार बार बताते हैं लेकिन ध्यान नहीं है, हमने लिखवाया भी शिविर में। हाँ बोलिए, चलिए बता सकते हैं तो।
जैसे भगवान बुद्ध एक बार एक भिक्षु से पानी मांगे और भिक्षु पानी लेने गए। उस समय वहाँ पे बहुत पशु जानवर नदी में जा रहे थे, पानी गंदा हो गया था और वो तुरंत वापस आ गए। तो फिर इसके बाद उन्होंने दूसरे भिक्षु को भेजा, आनंद को या किसी को, तो वो गए और जब तक वो पानी निर्मल नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ, वो बहता रहा, जब तक निर्मल नहीं हुआ तब तक खड़ा होकर इंतज़ार किए और जब पानी साफ हो गया तब जा। आपकी तरह कोई राजा एक अक्षौहिणी सेना, बहुत बड़ी सेना लेकर के दूसरे राजा पर क्या करता है, चढ़ाई करता है, आक्रमण करता है। और राजा के पास कितनी सेना है, चतुरंगिनी, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ, ये 4 तरह की सेनाएं और एक छिछली नदी, क्या लिखा हुआ है, छिछली नदी से पार करती है। तो जब उस पानी से हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ जाएंगे तो पानी हिला जाएगा कि नहीं? क्यों भक्ति सुमन, पानी हिला जाएगा कि साफ रहेगा? पानी हिला जाएगा। और राजा उस पार जाता है तो सैनिकों से कहता है हमें पानी लाओ। तो राजा के सिपाही क्या करते हैं, नदी में जाते हैं और नदी का पानी कैसा है, गंदा है। और राजा के प्रति सिपाही के मन में क्या है, श्रद्धा है। राजा के प्रति सिपाही के मन में श्रद्धा है और राजा के लिए गंदा पानी देंगे तो राजा नाराज हो जाएगा। इसलिए अपने श्रद्धा के बल पर वो पानी में क्या डालता है, फिटकरी। फिटकरी का काम क्या है, पानी को फिल्टर करना, साफ करना। तो जब उसमें पानी में फिटकरी डालता है तो पानी क्या हो जाता है, साफ। और साफ पानी को लेके राजा को देगा तो बोलिए राजा खुश होगा, नाराज होगा? तो जैसे राजा को खुश करने के लिए हमने फिटकरी डाल करके पानी को निर्मल बनाया, उसी तरह से अब आप कहेंगे कि यहाँ हमारे जीवन से उसका क्या मतलब है मतलब। पानी में गंदगी क्या थी, घोंसी, सिवार और माटी। क्या क्या, 3 गंदगी, घोंसी, सिवार और मट्टी, यही तो सनाई थी। तो जैसे श्रद्धा की फिटकरी डालने से पानी फिल्टर हो गया, उसी तरह हमारा मन रूपी जो ये मस्तिष्क है, नदी है, इसमें भी कितनी मैल है, 3 बनते। कितनी मैल है, 3 गंदगी है, राग, द्वेष और मोह। ये राग, द्वेष, मोह की जो हमारे चित्त में मैल है, इस मैल को धोने के लिए श्रद्धा की फिटकरी चाहिए। जब बुद्ध से आपकी श्रद्धा, हमने कल बोला नहीं, हर जगह बोलते हैं कि हमारे लोग बौद्ध धर्म में तो आ रहे हैं लेकिन इनका मन निर्मल नहीं है, मन निर्मल नहीं है। एक तो खोलो बेटा, वो गिलास दो, प्लास्टिक वाला, ऊपर वाला, हाँ दे दो। ये देखिए गिलास है, इस गिलास में हम पानी डाल दें साफ। जो पानी हमने पिया है ये साफ पानी भर दे इसके अंदर। अगर इसमें बालू के कण है, इसमें अगर बालू के कण है तो बाहर से दिखाई देंगे कि नहीं? प्लास्टिक पारदर्शी है, शीशा का गिलास है और ऊपर से जो पानी भरा गया और पानी के अंदर जो बालू है वो बाहर से दिखाई देगा कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलिए, प्रियदर्शी बोलिए, दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब बर्तन और पानी भी साफ होगा।
अब लीजिए दूसरी तरह, कोई नहर का पानी है, गड़ा पोखरी का गंदा पानी है, हमने इस पानी को भर लिया इस गिलास में, इसमें हमने एक मुट्ठा बालू डाल दिया, तब भी का बालू बाहर से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? गिलास कैसा है? गिलास गंदा है और पानी भी गंदा है। तो गंदे पानी में जो बालू का कण है या पानी की जो गंदगी है वो दिखाई। इसी तरह जब हमारे चित्त में बुद्ध के प्रति, बाबा साहेब के प्रति, अपने भिक्षु संघ के प्रति अगर श्रद्धा नहीं होगी तो हमारे मन में कितने मैल हो जाएंगे? राग, द्वेष और मोह। और ये तीनों मैल की वजह से ये गिलास और पानी क्या हो जाएगा? गंदा। तो जब हमारा चित्त गंदा होता है तो हम संदेह करते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए किसी पर हम विश्वास करें, श्रद्धा करें, उसके पहले हमारा मन निर्मल होना। ठीक है बनते? ये तो समझ गए कि मन को निर्मल बना देना। तो वहाँ हमने फिटकरी डाला पानी डालने के लिए, और यहाँ तो फिटकरी डाला नहीं। यहाँ कौन सी फिटकरी है? श्रद्धा की। कौन फिटकरी है बनते? श्रद्धा की फिटकरी डाल दिया, और श्रद्धा आ गई तो बुद्ध के प्रति, बाबा साहेब के प्रति, अपने धर्म के प्रति संदेह क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? और दूसरी चीज क्या है? मन में ऊंची आकांक्षा पैदा कर देना। आदमी जो करने लायक नहीं वो भी काम कर देता है। कब? श्रद्धा के कारण। अभी आप बताइए, आप लोगों से मजबूत लोग, विद्वान लोग धरती पर हैं कि नहीं? लेकिन आप लोग ये जो आंदोलन चला रहे हैं, ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये जो बिना मच्छरदानी का सो रहे हैं, एक ऊंची आकांक्षा ही तो है। अगर आप डर जाते कि अरे मच्छरदानी ना मिली तो हमारे वहाँ ही ना लगी, तो मच्छरदानी की लालच ये क्या है? आप में राग हो गया। किसके लिए राग हुआ बनते? मच्छरदानी के लिए राग हुआ। और ये राग आपको यात्रा से बाहर कर देगा। हमारे मन के भैया ना, बिना मच्छरदानी का हम सुतता बुतता। अब ये आपको आंदोलन से क्या कर देगा? बोले जी बाहर कर देगा कि नहीं? इतना बड़ा बढ़िया जो आप काम कर रहे हैं, एक छोटा सा राग, एक छोटा सा चित्त का मैल आपको इस अच्छे मार्ग से, ऊंची आकांक्षा को क्या कर देगा? गिरा देगा। लेकिन अगर आपके मन में अरे सारे लोग तो ऐसा कर ही रहे हैं, हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? उदाहरण लीजिए। तो राजा कहता है उदाहरण दीजिए। राजा कहता है उदाहरण दीजिए। तो बनते क्या कहते हैं? हे राजन, गांव के लोग घास करने वाला घसकारा घास करने चल दिया, हलवाहा हल लेके चल दिया, चरवाहा पशु लेके चल दिया, नताई बताई जाने वाले नताई के चल दिए। और सबके जाने के बाद बादल घिर आया, अब मूसलाधार बारिश हुई, चारों तरफ के पानी नदी में आ गए, और थोड़ी ही देर में नदी दोनों किनारों को तोड़ते हुए जा रही है। यानी ठेठी भाषा में कहे तो नदी फोफात जाती, और जो उधर थे उधर अटक गए। ध्यान दे, जो उधर थे उधर अटक गए, जो इधर थे आवागमन क्या हो गया? नदी में कोई उतरने को तैयार नहीं है। जब नदी में कोई उतरने को तैयार नहीं है, तब तक हमारे ऑपरेटर साहब की तरह एक आदमी आता है और वो अपना धोती पहने है, कुर्ता निकालता है और धोती का काछा मारता है। काछा मतलब छुटिया वाला, कछान माराला, काछा बोलते उसको। तो धोती का काछा मारता है और अपनी बंदी और कुर्ता हाथ में लेता है और नदी में उतर जाता है। और नदी में कैसे उतरता है? तिरछे। चला कभी नदी में सीधा नहीं जाता,
वो तिरछे तिरछे जाता है वेग के तरफ, और जब एक आदमी चला जाता है तो दूसरे के अंदर हिम्मत आती है, अरे ये चल गए तो क्या हम नहीं जा सकते। तो दूसरा उतरता है, तीसरा उतरता है, और उसी को देख करके सबके मन में ऊंची आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है और सब उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तो ऊंची आकांक्षा हुई, इसी को न कहेंगे। समझ रहे हैं? बोलो बेटा। ऊंची आकांक्षा, मन में उत्साह, हिम्मत नहीं थी कि नदी पार करेंगे, लेकिन सामने वाले के प्रति श्रद्धा। किसके प्रति श्रद्धा है यहाँ? सामने वाले से आपका क्या मतलब? ध्यान से, सामने वाले से क्या मतलब? किसको देख के? हाँ, ये बात सही है। बहुत अच्छा। तो ये भी नदी में उतरना था। ये जो लोग आप उतरे हैं ना, ये नदी में उतरना हो, बता दिए। देखिए और साफ कर दिया उन्होंने। हमारी हिम्मत नहीं थी कि यात्रा में हम चल पाते, लेकिन अभी वो क्या बता रहे हैं कि हम भी आप लोगों को देख करके श्रद्धा बनी और 2 बार नदी में हम भी कूद गए। एक बार तो पारे हो गए, इस बार भी रोज पारे हो गए। कूद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो आदमी में हुआ, श्रद्धा से नदी उस पार हो गया। लेकिन यहाँ भंते एक और प्रमाण देते हैं। हमने ट्रेनिंग में पढ़ा है क्या? उधर पशु तो, आदमी तो निकल गया, जो पशु बाहर चले गए हैं नदी के उधर, उसमें क्या करता है? पहले सांड उतरता है। पशुओं में सांड होते हैं ना, तो पहले नदी में कौन उतरा? सांड। फिर उसको देख के कौन उतरा? जवान बैल, फिर जवान गाय, फिर बछिया, बछवा, और सबको जाता देख करके, जो अभी कल रात में बछिया बछवा पैदा हुआ था, वो भी नदी में कूदा और पूंछ खड़ी किया, और वो भी बाप दादा को देखते देखते पीछे पीछे चला गया और नदी को पार गया। तो बोलिए, श्रद्धा में ऊंची आकांक्षा समझ गए? खूब समझ में आ गया? तो ये ऊंची आकांक्षा। अब यहाँ कैसे नया प्रमाण दें? आज कई साल से हमारे भिक्षु संघों, ऑपरेटर साहब इतना बड़ा जंखा मंखा लगा के, तंबू कनार लगा करके इस संघ के लिए एक हिम्मत करके नाश्ता पानी, भोजन पानी, अगर इनके मन में जरा सा ही आ जाता कि बतावा इस दूसरे गांव को मनई, इनकी खाती जनरेटर लगाई, तम्बू लगाई, या न खियावा सेवा करा, ये झंझट के पाले। और ये झंझट को झंझट न मान करके ये मन में ऊंची आकांक्षा कि अगर हम एक आगे बढ़ के सांड की तरह नदी में कूद रहे हैं, तो कौनो जवान बैल हिम्मत करी है ये क्षेत्र का, वो कम से कम हमार नकल करके आगे बढ़ी है, और वो भी समाज के लिए काम करेंगे। तो क्योंकि खरबूजा को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, तो आज आपको देख करके दूसरे लोग भी हिम्मत करेंगे कि अरे भाई ऑपरेटर साहब कर सकते हैं, तो हम भी ये काम कर सकते। तो इसी को कहते हैं श्रद्धा। और अगर मन में मैल हो जाए तो न ऊंची आकांक्षा होगी, न मन निर्मल होगा। ठीक है बनते सुमन? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बैठ जाइए। बहुत अच्छा, साधुवाद। और तीसरा क्या है मित्रों? वीर्य। क्या है? वीर्य। वीर्य स्थापित करना। तो राजा बोलता है इसकी ये वीर्य स्थापित करना मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा गिरते को गिरने से रोक देना, गिरते को गिरने से रोक देना वीर्य स्थापित करना होता है। बोले उदाहरण देके समझाइए। तो उदाहरण क्या है? अभी आप देखिए, एक कच्चा मकान है, बड़ेरऊ मकान है या बड़ेरऊ मड़ई है। मड़ई में या मकान में जो बीच में बड़ेर लगता है,
जिस पर मकान के सारे बोझ टिकते हैं, ऐसे बड़े रहे और बीच में वो लकड़ी टूट गई है। ये जो धागा जा रहा है इसी को मान लीजिए, ये जहाँ सिवन है इसी को लकड़ी मान लीजिए, और यही बीच में से वो धरण टूट गई है बड़े। अब मकान क्या करने वाला है? जब बीच से टूट जाएगा लकड़ी तो मकान गिरने वाला है। तो अब गिरने से रोक देना ही वीर्य स्थापित करना है। जैसे इधर से एक खम्भा जहाँ बीच में टूटा है उसके इधर एक खम्भा लगा दे, एक इधर खम्भा लगा दे, और दोनों खम्भे पर जब बल आ जाएगा तो मकान गिरने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। उसी तरह से जब हमारी हिम्मत छूट जाती है, आपको कहीं सम्मान मिलता है, कहीं कोई कहता है का टहरत हुआ हो जोगी बाबा, औता हमार गहुआ बना देता तो तुहां लोगन के रस पिया दे, ऐसे भी तो कहते हैं। हाँ, तो अब वो क्या करता है? वो हमारी बड़े तोड़ रहा है, हमको अपमानित करके इस लड़ाई से बाहर करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ऑपरेटर साहब की तरह, मुन्नी लाल जी की तरह दूसरा आदमी कहता नहीं ऊख गोड़ के ना खियाई, आवा हमारे दुआरे, हम तो के इज्जत से फूल का वर्षा करब, सम्मान करब, खटिया गद्दा रजाई देव और पपीता का मिठाई खियाई और कुल मारे सेवा करब। आवा तो देखिए, अब जहाँ आप निरुत्साह हो गए थे, दुर्बल हो रहे कि लोग आपका मजाक उड़ाते, वहीं दूसरा जा करके खम्मा लगा करके आपको गिरने से, समझ रहे मेरी बात? क्यों प्रियदर्शी, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गए ना? थोड़ा मन लगाइए, चित्त को तेज करिए। बर्तन जब भी बैठिए तो बर्तन को मुंह सीधा करके बैठिए। और आगे है शील, श्रद्धा, वीर्य, और क्या है? स्मृति। स्मृति, अभी आप लोग कहते हैं ना कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, लेकिन जब नहाने जाते हैं तो स्मृति खत्म हो जाती है। स्मृति का मतलब सतत जागरूक रहना। जब हमने संकल्प लिया है कि हम गाली नहीं देंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, तो हर क्षण ये स्मृति हमारी सम्यक शुद्धि सूचि सप्तम यंगू जागरूक मन रहे अभंगू, जो कछ खाए पिए कुछ बात है, अनुचित कृत्य करत शुद्धि राखे। ये सम्यक स्मृति है। और लास्ट कर दे आपको, अंतिम है सम्यक समाधि। समाधि क्या है? सम्यक समाधि क्या है? अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करना ही। लाख बाधाएं आए लेकिन अपने लक्ष्य से विचलित न हो। तो चलिए आप लोग सील ले ले। तो जब सील ही हमारे जीवन का आधार है तो सील लेना चाहिए। चलिए सील लीजिए। चलिए सभी लोग भिक्षु संघ, आप सभी लोग सील मुद्रा में बैठ जाएं। चलो चलो माइक और इकट्ठा लगा था स्टैंड डाल दें तो क्या होता है? स्टैंड का जगह एक गन स्टैंड में कहाँ गया? बनते जी जैसा हम बोलते हैं वैसा आप पहले दोहराएंगे, दोहराने के साथ साथ आप ओकाश अहं भंते, ओकाश अहं भंते,
शरणेन सद्धिं शरणेन सद्धिं श्रामणेरदशीलं श्रावणेरदशीलं धम्मं याचामि धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयंपि अहं भन्ते द्वितीयंपि अहं भन्ते शरणेन सद्धिं शरणेन सद्धिं श्रामणेरदशीलं श्रावणेरदशीलं धम्मं याचामि धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते शीलं देथ मे भन्ते तृतीयंपि अहं भन्ते तृतीयंपि अहं भन्ते शरणेन सद्धिं शरणेन सद्धिं श्रामणेरदशीलं श्रावणेरदशीलं धम्मं याचामि धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा अनुगहं कृत्वा देथ मे भन्ते शीलं देथ मे भन्ते छोटे बनते आओ, आप भी आओ।